नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सावरिया सेठ के किए दर्शन। पेपर लीक मामले में फरार चल रहा मास्टरमाइंड बेंगलुरु से हुआ गिरफ्तार। डीएसटी टीम आरोपी को उदयपुर लाई। बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड के आरोप में दिव्य कोठारी को न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चित्तौड़गढ़ के बानसेन में युवक ने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या की। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने निवेश और कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल पर चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पुराना बजट पढ़ने पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार का बजट किसने बनाया और पेश कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री को यह नहीं पता। प्रदेश की जनता दुखी है और निश्चित ही आगामी चुनाव में राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। यहाँ के युवा युवतियों को नौकरी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा? आखिर डेवलपमेंट वही होता है जहाँ पे लोगों को अवसर दिखते हैं और जहाँ लोगों को इज्जत से और प्यार से बुलाया जाता है। आखिर आप सोचिए कि अगर इस प्रकार का माहौल रहा तो राजस्थान तो पिछड़ जाएगा। जो भाजपा की सरकार ने 5 साल मेहनत करके भाजपा को एक विकास की दिशा दी थी, वो दिशाहीन हो गया है राजस्थान गत 4-4.5 वर्षों में। आपसी झगड़ों में बहुत व्यस्त है। उनको प्रदेश के विकास के लिए कोई समय भी नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है। और शायद जैसे मैंने कहा, अपनी परछाई देखते रहते हैं कि हम कल कहाँ रहेंगे, कल हमारा भविष्य कैसा है। और परछाई देखने वाला नेता कभी निर्णायक और संवेदनशील हो ही नहीं सकता। जो कुर्सी की चिंता करे वो प्रदेश का विकास कर ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ राजस्थान की कांग्रेस पूरी तरीके से एक फेल्ड पार्टी है। राजस्थान की सरकार जिसमें बजट किसने बनाया और कौन पेश कर रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी सरकार प्रदेश का हित नहीं कर सकती। प्रदेशवासी दुखी है, त्रस्त है और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में प्रदेश की जनता लाने के लिए उत्सुक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ मंदिर पहुंचकर सावरिया सेठ के दर्शन किए, जहां मंदिर पुजारी द्वारा चरणामृत व तुलसी पत्र और उपरना पहनाकर व सावरिया सेठ जी की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया गया। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, मंदिर बोर्ड के सीईओ अभिषेक कुमार गोयल एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दर्शन करने के पश्चात केंद्रीय मंत्री उदयपुर के लिए रवाना हुए। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले में 2 महीने से फरार चल रहा मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एसओजी व जोधपुर ग्रामीण की टीम ने गुरुवार देर शाम तक संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचा ही था। टीम ने सारण को फ्लाइट से उतरते ही धर दबोचा। हालांकि नकल गिरोह का एक और सरगना सुरेश ढाका अब तक फरार है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के पास इनपुट था कि शनिवार को ट्रेन से सारण के लिए बेंगलुरु कुछ सामान जा रहा था। इसके बाद एसओजी और पुलिस टीम बेंगलुरु पहुंची। यहां सामान लेने सारण की जगह कोई और आया। पुलिस ने रेकी के बाद बुधवार को उस व्यक्ति को पकड़ा तो पूछताछ में पता चला कि गुरुवार शाम की फ्लाइट से सारण अहमदाबाद से बेंगलुरु आ रहा है, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए सारण को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। सारण को डीएसटी टीम शुक्रवार सुबह उदयपुर के हाथीपोल थाने लाई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस ने बीते 24 दिसंबर 2022 को चलती बस में नकल का खुलासा किया था। बस में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। इस मामले में ढाका और सारण फरार चल रहे थे। सारण पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। चित्तौड़गढ़ के बानसेन में आज सुबह एक युवक ने अपने घर पर फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तौर पर अस्वस्थ चल रहा था। सूचना पर भदेसर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। युवक के परिजनों ने बताया कि 25 वर्षीय रोशन सुबह घर पर अकेला था। उसके पिता इटाली गांव गए थे और माता को आज जाना था। मृतक का छोटा भाई घर पहुंचा तो उसने रोशन को कमरे में फंदे पर झूलता देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे फंदे से उतारा और जिला चिकित्सालय ले जाया गया।
जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सरपंच कन्हैया दास वैष्णव ने बताया कि रोशन मार्बल घिसाई का काम करता था और पूरा परिवार का पालन पोषण उसी के जिम्मे था। पिछले कुछ समय से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था। कन्हैया वैष्णव, सरपंच बानसेन। क्या घटना हुई? आज सुबह हमारे रोशन पुत्र शमसुद्दीन जी, निवासी बानसेन, लगभग उम्र 24-25 वर्ष है। कारणों का भी पता नहीं चला है, पर इसने क्या सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ज़्यादा उम्र है नहीं उसकी, अच्छा लड़का था। और पारिवारिक अभी कुछ पता नहीं चला है कि परिवार के सभी लोग आए तो उसके बाद पता चल पाएगा स्पष्ट रीजन क्या होगा। बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड के आरोप में दिव्य कोठारी को न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स में 6.25 साल पहले इस जघन्य हत्याकांड के बाद आरोपी ने खुद को मानसिक तौर पर बीमार व पागल साबित करने का प्रयास करते हुए हर तरह से हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस व FSL के मजबूत साक्ष्य के कारण वह सलाखों से बाहर नहीं निकल पाया। गत 1 दिसंबर 2016 को सुखेड़ थाना पुलिस ने ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स में दिव्य पुत्र अरविंद कोठारी ने रुचिता पत्नी की बी गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे गलत नीयत सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था। लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा ने 35 गवाह 149 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय में आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दिनांक 1/12/2016 को महिला अधिवक्ता अपने कॉम्प्लेक्स में थी, जिसका मर्डर सुबह 8 से 10 बजे के बीच हुआ। इस पर दिव्य कोठारी नाम के व्यक्ति को अपने आप को समर्पण करने पर पेश हुआ और बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान उदयपुर पेश हुआ, जिसमें अधिवक्ता महिला अधिवक्ता होने के नाते उदयपुर के अधिवक्ताओं ने कोई पैरवी नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रकरण चित्तौड़गढ़ डीजे को हस्तांतरित किया गया, जिसके द्वारा वो ओमी पुरोहित डीजे द्वारा इस प्रकरण का आज दिनांक को निर्णय पारित करते हुए धारा 302 450 4/25 आर्स एक्ट में दोषी पाते हुए 302 में आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड, 450 में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश
जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर के बानसेन गांव में प्रशासन ने एक ही व्यक्ति को टारगेट बनाकर एक जमीन से कब्जा हटाने के लिए बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने पहुंच गए, जिस पर भारी नाराजगी व्यक्त की गई है। बानसेन सरपंच कन्हैयालाल वैष्णव, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह शक्तावत, पंचायत समिति सदस्य उदयलाल खटीक सहित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, परंतु प्रशासन के द्वारा रतनलाल गाडरी के हाथों कब्जा शुद्धि भूमि तारबंदी खुलवाई गई। रतनलाल गाडरी का कहना है कि बिलानाम जमीन अराजी नंबर 500 पर पिताजी के समय से 50 वर्षों से इस जमीन पर काश्त कर रहा हूं। 91 की कार्रवाई के तहत सालाना पेनल्टी जमा कर रहा हूं। रतनलाल गाडरी का कहना है कि प्रभावशाली भूमाफियों के द्वारा चित्तौड़गढ़ के राज्य मंत्री का सहारा लेते हुए प्रशासन पर दबाव बनाकर यहां से मुझे हटाकर दूसरे को काबिज करने की मंशा से अतिक्रमण हटाया गया है। ये आज जो भी कार्रवाई हो रही है राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, और इन तमाम राजनेताओं को कहना चाहता हूँ जो अधिकारी इनकी कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। गांव की ज़मीन है, बिलानाम ज़मीन है, और निश्चिंत आने वाले टाइम में जो रतन जी ने कहा है और जो जैसा गांव चाहेगा उस तरीके से हम यहाँ एक भव्य गौशाला का निर्माण करेंगे। और जो ये आए हैं जिस तरीके से ये हमारा नुकसान करने के पक्ष में है, जिस तरह से हमारा नुकसान करने के मूड में आए हैं, तो हमने इनसे बात भी की है और हमेशा दोनों से बैठ के पक्ष अगर बात करते हैं तो उसका समाधान भी होता है। तो प्रशासन ने अभी कहा भी है, हमारे को अल्टीमेट भी दिया है कि भाई इतने टाइम में आप हटा देना, अगर नहीं हटेगा तो फिर हम तोड़फोड़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित आने वाले समय में हम ये जो हमारी ज़मीन है 38 सारी जो बिलानाम ज़मीन है, इसको किसी भी राज कार्य के लिए जो 2016 में पहले अलॉटमेंट थी राजकीय कार्य प्रयोजनार्थ, जिसको इन्होंने राजनीति का सहारा लेते हुए प्रशासन सब इनका है, ये उसको करकुरा के खुर्द-बुर्द करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा गांव मिलके इसको होने नहीं देगा। बताया जा रहा है कि कन्नौज का माना हुआ एक सरपंच वो इसने पीछे ज़मीन ली है और वो ज़मीन इस पे कब्जा करना चाह रहा है, क्या है पूरा मामला? ये सरपंच प्रतिनिधि जागेटिया जी हैं, उन्होंने ज़मीन या उनके कोई जो पार्टनर हैं उन्होंने जो मिलकर खरीदी है, वो राजनीतिक संरक्षण में उनका काफ़ी दबदबा है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए वो चाहते हैं कि भाई ये जो बिलानाम ज़मीन है वो भी हम ले लें ताकि हमारी ज़मीन की वैल्यू हो जाए, क्योंकि ये आगे आ रही है, मौके की ज़मीन है। और रही बात रास्ते की, तो रास्ते और भी है, तो ज़मीन गांव की है और गांव जाने नहीं देगा। उसके पीछे क्या मंत्री लगा हुआ है पीछे? बिल्कुल साहब, राजनीतिक संरक्षण के चलते ही ये कार्य का काम हो रहा है, और इतने बड़े जो मंत्री हैं वो भी ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है और निश्चित इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। बानसेन का तो ये है कि जैसे मेरे 50 वर्षों से उस ज़मीन पे मेरा कब्जा है, जो कि कसर संख्या 500 और कुल क्षेत्रफल है 38 सारी, जो कि मेरे बाप दादा बाबू के 50 वर्षों से इस ज़मीन पे कब्जा था, और कुछ ही पिछड़े वर्ग की वजह से इस ज़मीन को नाम पे नहीं करवा पाए, और पहले मेरे पिताजी के नाम पे इस 91 चल रही थी, फिर मेरे पिताजी की आज से 25 साल पहले डेथ हो गई थी। फिर मैंने इसी ज़मीन पे वापस 2014 में वापस पुणे मेरे नाम से 91 चालू करवाई थी, जो कि 2019 तक 91 चल रही थी। उसमें मैंने किसी सलाहकार से सलाह लेने के बावजूद इस मामले को वापस एसडीओ कोर्ट भदेसर में द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 28/3/2022 को एसडीओ कोर्ट भदेसर एसडीएम अधिकारी अंजुष शर्मा द्वारा मेरे पक्ष में इस आरजी कसर संख्या 500 में से 20 सारी ज़मीन मेरे नाम पे खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की थी। तो फिर मैंने किसी पटवारी और गिरदावल से बातचीत की कि ये मेरा अलॉटमेंट हो गया है, सेटलमेंट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2-3 महीने रुको, आपके नोटिशन खोल देंगे। फिर मैंने वापस 21/7/2022 को मैंने गिरदावल विनोद कुमार काठेड़ द्वारा जानकारी ली कि मेरा नोटिशन खोलना है सर, क्या करें? तो फिर उसने बताया कि आपकी ज़मीन तो यार वो पुलिस चौकी में सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ यार। फिर मैंने 25/7/2022 को भदेसर एसडीओ कोर्ट द्वारा मेरी फाइल की पूरी प्रतिलिपि निकलाने हेतु उसमें से जानकारी मिली कि मेरा फैसला मुझे बिना नोटिस बिना सुने एसडीएम
अधिकारी अंजू शर्मा ने वापस पुणे इसको 20/7/2022 को खारिज कर दिया गया है। उसमें मैंने फाइल में पढ़ने से मेरे को जानकारी मिली कि तहसीलदार बिरूलाल टेलर ने बताया कि मेरा बिना जानकारी में इस ज़मीन को अलॉटमेंट की गई है, इसको वापस पुणे सुना जाए। तो फिर मैंने वापस अधिवक्ता से मिलकर इसकी पुण्य कार्रवाई RAA चित्तौड़ में 29/7/2022 को वापस दावा पेश किया, जो कि आज कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। और इस मेरे अलॉटमेंट में जिस भी भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझसे पैसे लिए, जो भी खर्चा मांगा और मेरे साथ वापस न्याय का अन्याय किया, इन सब अधिकारियों के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मैंने इनके खिलाफ केस कर रखा है हाई कोर्ट में, जो भी जोधपुर में भी मामला प्रक्रियाधीन है। आपसे विनोद कुमार गिरदावल ने कितना पैसा लिया? विनोद कुमार गिरदावल ने मुझसे 30,000 रुपये लिए थे, जबकि अलॉटमेंट के समय IDO कोर्ट से मौका पर्चा बनाने का जो आदेश आया था, तो उसने मौका पर्चा रिपोर्ट बनाने के 30,000 रुपये मेरे से लिए थे विनोद कुमार काठेड़े ने। अच्छा, इसमें और कौन कौन अधिकारियों ने आपसे आपका कितना पैसा? प्रदेश में बांसवाड़ा जयपुर मेन रोड पर कचरे से भरा ट्रोला पलट गया, जिसके बाद ट्रोला चालक की मौत हो गई। घनी आबादी वाले क्षेत्र में ट्रोला पलटने से घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस हादसे की वजह से रोड साइड पर बने एक मकान व विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। बांसवाड़ा जयपुर मार्ग पर सुरपुर गाँव के बस स्टैंड पर हुई इस घटना के बाद यातायात भी बुरी तरीके से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीर्थ नगरी पुष्कर में रामद्वारा में प्रथम जिला स्तरीय गौ भक्तों, गौ रक्षकों और गौशाला संचालकों का भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के सैकड़ों गौ भक्त, गौ रक्षक और गौ संचालक और साधु संत शामिल हुए। इस अवसर पर सम्मेलन में संतों ने गौ माता की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर रही है, इसके चलते गौ माता की दुर्दशा हो रही है। संतों ने उनको उद्बोधन में कहा कि ऐसी सरकार का चुनाव करे जो गायों के हितार्थ कार्य करे। सम्मेलन का शुभारंभ समताराम जी महाराज, राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज सहित संतों ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। पुष्कर तीर्थ को सबसे पहले निराश्रित गौवंश और पॉलिथीन मुक्त करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी कचरा सड़कों पर नहीं डाले। जो भी व्यक्ति सड़कों पर कचरा डालता है वह दोषी होता है, इसलिए गौवंश को बचाने के लिए निराश्रित, गौवंश मुक्त और पॉलिथीन मुक्त, जिसका शुभारंभ तीर्थ नगरी पुष्कर से ही होना चाहिए। जगत गुरु संतोषी बाबा द्वारा गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई गौ माता को गोद लेना है मां यात्रा का सिरोही पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गुरुवार को देवनगरी सिरोही में सरजावाव चौक में उपस्थित जन समुदायों को संबोधित करते हुए जगत गुरु बाबा ने कहा कि जिस गाँव शहर में गौ माता का अपमान व तिरस्कार होता है, वहाँ कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आती। जगत गुरु बाबा ने स्थानीय गौ भक्त अजय भट्ट के नेतृत्व में गौ सेवा संकल्प टीम सिरोही के गायों की सेवा में चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए आमजन से भी सेवा सहकार में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। हरियाणा से शुरू होकर 27,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान सिरोही पहुंचने पर गौ रथ यात्रा को गौ भक्तों और गौ सेवा संकल्प टीम के युवाओं ने स्वागत किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन को गति प्रदान करते हुए नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा में अंबुजा सीमेंट द्वारा नव स्थापित कार्गो टर्मिनल से लदान आरंभ कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRM गीतिका पांडे ने गुरुवार को नई साइडिंग से हरी झंडी दिखाकर पहली मालगाड़ी को रवाना किया। मारवाड़ मुंडवा स्थित अंबुजा सीमेंट की नव स्थापित साइडिंग पर DRM ने रेलवे और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्लिंकर से लदे पहले रेक को पूजा करने के पश्चात उससे हरी झंडी दिखाकर अमेठी से ठीकरिया स्टेशन के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल के नव स्थापित दूसरे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से गुरुवार को क्लिंकर से लदा 59 बॉक्स का पहला रैक रवाना हुआ और इससे रेलवे को 62 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर DRM पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री की गति शक्ति विजन के अंतर्गत रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मिशन मोड पर यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, जिस पर उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पूरा जोधपुर मंडल ने द्रुत गति से इसका निर्माण कर तय सीमा से पूर्व ही यह नया और दूसरा कार्गो टर्मिनल स्थापित कर कीर्तिमान बनाया है। और अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सावरिया सेठ के किए दर्शन। पेपर लीक मामले में फरार चल रहा मास्टरमाइंड बेंगलुरु से हुआ गिरफ्तार। DST टीम आरोपी को उदयपुर लाई। बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड के आरोप में दिव्य कोठारी को न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
चित्तौड़गढ़ के बानसेन में युवक ने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।